सुरेश बाबू, आपने मेरी ज्योति को पसंद कर मुझे आभारी बना दिए हैं। इसमें आभारी की क्या बात है रामेश्वर बाबू? ज्योति पढ़ी लिखी सुंदर गुणवान है, फिर मुझे जो चाहिए था वो मिल ही गया, और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? खड़ा होने पर आपको कुछ चाहिए या ना चाहिए, पर मेरा जो फर्ज है उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। कौन सा फर्ज रामेश्वर बाबू? देखिए सुरेश बाबू, मैं आपसे अभी ही खुलकर बात कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं अधिक दहेज दे नहीं पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अपनी ज्योति के परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ा, उसे तन मन धन से पढ़ाया लिखाया है, हर तरह का व्यवहारिक ज्ञान दिया है। मेरे लिए आपका दहेज ज्योति ही है। दहेज की बात कर मुझे शर्मिंदा ना करे। ज्योति जैसी गुणवान बहू को पाकर मैं खुश हूँ, और दहेज के लिए मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। आपको जो बने वो दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश बाबू। शादी की अगली तारीख पक्की समझिए। अब मुझे जाने की इजाजत दे। अरे कहाँ गई भाग्यवान? पानी तो लेते आना। सावित्री, अरे सुनती हो? आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी आए नहीं कि पेपर पढ़ना शुरू? जब देखो पेपर पेपर, कोई काम धंधा तो है नहीं। गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? रोहित की शादी पक्की करके आया हूँ। तो कौन सा तीर मार के आया है? मेरा बेटा नौकरी वाला है, सुंदर है, उसके लिए रिश्ते तो आते ही रहते हैं। अरे लड़की पढ़ी लिखी सुंदर गुणवान है। दहेज कितना लिए? बिना दहेज की शादी मैं नहीं करने वाली। अरे भाग्यवान, चीज अच्छी हो तो दाम की चिंता ना करते, जो दे दे वो ले लो। आपसे तो यही उम्मीद थी। आपने आज तक कोई भी काम ढंग से किया है? घर के बगल में देखो, गौरीलेब के बेटे की शादी में 10 लाख दहेज लिया, 10 लाख। फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब अलग से। अरे भाग्यवान, तुम्हें किस चीज की कमी है? वैसे भी लड़की गुणवान है। उसके गुनों को भूलकर अब बिना आपने मेरे बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा, तो मेरे बेटे के बारे में क्या सोचिएगा? अरे रोहित को भी लड़की पसंद है, अपने बारे में ना सही रोहित के बारे में सोचो। माँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, मेरा टिफिन दे दो। और आप दोनों किस बात को लिए लड़ रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तेरी शादी अगली तारीख को पक्की करके आया है, मैं भी टिफिन लाई। पापा, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे मेरे लिए भी कुछ नाश्ता पानी लाओ। आपको नाश्ता पानी की क्या जरूरत है? आप पेपर पढ़िए, पेपर। अब बैठे बैठे पेपर ही पढ़िए, बाकी शादी की तैयारी भी करनी है, या वो भी मैं ही करूं? नहीं भाग्यवान, तुम अपने कोमल हाथों को क्यों कष्ट दोगी? मैं भी तैयारी करता हूँ। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते
रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सावित्री, अभिमान बहू के आते ही सेवा सत्कार शुरू। बहू मेरी है, ये क्या करे? आपको तो क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? मैं चला बाहर गुनगुनाने, तो आपको कोई जलन होने लगी। जलन जाएगा, पसंद किसी और का, सेवा सत्कार करवाए कोई और। देखो बहू, तुम्हारे शादी में हम लोगों ने 1 रुपया तक नहीं ले लिया। अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेरे को छोटे से भर दो। आपने बताया नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? यानी मेरे घर में पोता आने वाला है, मैं दादी बन जाऊंगी, दादी। हम दोनों डॉक्टर के यहाँ गए थे, पर डॉक्टर ने अभी रिपोर्ट नहीं दी। देखो तो, आगे तुम्हारा सारा काम धंधा बंद, आगे सारा काम मैं कर लिया करूंगी। तुम सिर्फ मेरे पोते का ख्याल रखना। मैं अभी आई। अरे कहाँ पर गए? सुनते हो? सावित्री, आपके क्या मेरी गर्दन से घुसती क्या? घुसा तो एक ही बार में था भाग्यवान, लेकिन ये गंगा की उल्टी धारा मुझसे बहने लगी। बहू माँ बनने वाली है, घर में पोता आने वाला है, मैं दादी बन जाऊंगी, दादी। ओह, इसी जाने वाली गंगा पवित्र हो गई। चलो इस वैसी गंगा में हाथ धो ही लूं। अब इतना सेवा सत्कार कर ही रही हो तो मेरे लिए 1 कप चाय ही बना दो। बगल में रसोई है, सामने दूध चीनी चायपत्ती रखी हुई है, जाके बना लीजिए। जैसी आपकी इच्छा। माँ, आप मिर्ची तो ना करें, मैं अपना घर खुद रख लूँ, मैं पापा को चाय देना। नहीं बहू, तुम शांति से बैठो, मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। क्या बात है, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकेगा वो। अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अरे मैं घर का घर जुटाऊंगा, घर की ईमेल चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे जुटाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बात है। अरे आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। अरे ऐसे माहौल में बेटी संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे कौन संभालेगा? अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओह, मेरे भी मम्मी पापा जॉब करते थे, उन्होंने मुझे कैसे संभाला? पहले जमाना कुछ और था, ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी। अरे एकल फैमिली में लड़की संभालना आसान है क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अरे आप बेटे को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। आप बेटी को बोझ क्यों समझते हैं? आजकल हाँ, लड़का और लड़के में फर्क क्या है? अगर मुझे बेटी चाहिए तो क्या बोल रहे हो? रोहित प्लीज, रोहित ऐसा मत बोलो। रोहित बहू, संतरे खा लो, इसे खाने से बच्चा थोड़ा होता है।
मुझे घोड़ा पोता नहीं चाहिए। रोहित, आज बड़े परेशान लग रहे हो। क्योंकि तुम्हें बेटी है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी ना। पर मैं नहीं चाहता था ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम बच्चे को मार दो। नहीं रोहित, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, are you serious, रोहित? करना ही होगा। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूँ। रोहित प्लीज, रोहित ऐसा बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए। पर रोहित चूज वन, बेटी या मैं। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, मैं किसी को कैसे चुन सकती हूँ? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, मैं किसी को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं किसी को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित, मैं किसी को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, जाना माँ आउट रही माँ आने में देरी करते हैं। माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो माँ, आपकी कसम। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। अरे अंदर ही रहने निकाला क्यों? रोहित, मैं किसी को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, माँ, मेरा अंदर दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो। बाहर बहुत डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत ज्यादा डरावना है। इससे अच्छा कि तुम बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, बाहर ही मत आ। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची, अब ये इतनी दुनिया खूबसूरत नहीं है। इससे अच्छा कि तुम बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, बाहर ही मत आ। माँ, मुझे अंदर डर लग रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो। बाहर बहुत ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है, बाहर बहुत ज्यादा डरावना है। इससे अच्छा है कि तुम बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, बाहर ही मत आ। संग खेलेगी तू लाडो के लिहाज
ज्योति कुछ तो बोलो ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो प्लीज ज्योति। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ज्योति, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे तुझे बेटा ना देना था तो ना देता, पर तूने मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? क्यों छीन लिया भगवान, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? ज्योति प्लीज एक बार मेरे अंगने में वापस आ जाओ, प्लीज एक बार मेरे अंगने में वापस आ जाओ, एक बार मेरे अंगने में वापस नहीं, आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही शीतला हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही ज्वाला हूँ और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। को कोख में खत्म कर दिया। जो मंदिर में आके चुनरी चढ़ाते हैं वही कोख में हमारी बलि चढ़ाते हैं। अब हम तुम जैसे लोगों के घर में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। अरे मैं डर गया था, आजकल की हालात देखकर मैं डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदे सोच के लोगों ने बनाया है। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। क्योंकि बेटी की औरत के कोख से ही आती है और तूने उसे कोख में ही मार डाला। मुझे माफ कर दो। अरे मैं पापी हूँ, आज्ञानी हूँ, मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। अरे अब मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज बेटी को बचाएंगे, कल गंदी सोच के लोग दामनी की तरह में नोच खाएंगे। अगर वहां से बच गए दहेज के नाम पर चलाएंगे। अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक फूल को, 2-2 किलो गिलास धोती है बेटियां। फिर भी बेटियां क्यों नहीं चाहिए? है किसी के पास इसका जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम
जिंदा हो? हाँ, ये क्या? वो कहाँ है वो वो कौन रोहित? हमारी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना। नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनके बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है रोहित, अब हमें इस दुनिया को बचाना होगा तो हमें इस दुनिया में जाना ही होगा। तुम ठीक कह रही हो ज्योति, और इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि ये सब हमारा साथ देंगे। तो माओ की रानियां है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां है। इनका नाम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले भाले से इनकी जवानियां है। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन फुर से उड़ जानियां हैं। कोई इनका हाथ न छोड़े, कोई इनका दिल ना तोड़े, ते सच्चे रब दिया मेहरबानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां